दैट्स फैक्ट की कहानी। लखनऊ के गोमती नगर में राम प्रसाद के नए घर की नींव खोदी जा रही थी। बाहर कंक्रीट और ईंटों की आवाजें आ रही थी। घर के अंदर राम प्रसाद ने गमछा कमर में कसते हुए अपने पूरे परिवार को अपने पास बुलाया। सुनो सब, आज घर की नींव पड़ रही है, अब तो आराम का जीवन शुरू ही समझो। हाँ जी, मैं तो घर के आंगन में तुलसी माता का पौधा जरूर लगाऊंगी। अरे हाँ हाँ भाग्यवान, ठीक है, जैसा सही लगे वैसा करो, हमारा ही घर है। वैसे मैंने मिस्त्री से ना रसोई 6x8 को बनाने को बोल दिया है, ठीक है ना? क्या 6x8 की रसोई तो बहुत छोटी हो जाएगी पापा जी, थोड़ा बड़ा रसोई बनवाइए ना। बताओ कितनी बड़ी चाहिए रसोई तुम दोनों को? हाँ, अब पूनम जमीन पर पैर रखकर बताती है, यहाँ से यहाँ तक का माप ठीक है पापा जी, ठीक है ना? अरे नहीं दीदी, यहाँ से यहाँ तक होगी तो अच्छे से काम चल जाएगा। 4 लोग आराम से खड़े होकर या जब मन किया तो बैठकर खाना बना सकते हैं। दोनों बहुएं बारी बारी जमीन पर पैर बड़ा बड़ा कर रखती हैं, जिससे रसोई का साइज राम प्रसाद और सविता को ज्यादा बड़ा लगने लगता है। वो बहुओं को समझाते, अरे भाई अब तो ये रसोई कुछ ज्यादा ही बड़ी लगने लगी है। हाँ हाँ, सही कहा पापा, ऐसे तो नक्शे के हिसाब से ये काफी बड़ी हो जाएगी रसोई। हाँ, अरे भाई रसोई बस खाना बनाने के लिए होती है, हमको यहाँ होटल थोड़ी ना खोलना है। हाँ बोलो। अरे पापा जी, होटल नहीं, लेकिन जब 3-4 लोग एक साथ रसोई में काम करेंगे तो जगह तो ज्यादा होनी चाहिए ना। ज्यादा बड़ी जगह में अपनापन नहीं होता बहुओं। नहीं, रसोई ऐसी ही होनी चाहिए जैसे हमने बताई है। छोटी रसोई में ना गर्मी के दिनों में बहुत दिक्कत हो जाती है मम्मी जी। हाँ बिल्कुल सही कहा रोशनी ने, ज्यादा जगह लोगे तो बाकी कमरे कहाँ जाएंगे? हाँ देख लो पापा, बाद में दिक्कत ना हो इसलिए अभी से सोच लो। राम प्रसाद की बात समझाने पर भी दोनों बहुएं नहीं मानी। उनको रसोई अपने हिसाब से ही बनवानी थी। अब राम प्रसाद बैठकर नक्शा देख रहा था और दोनों बहुएं उसके सामने बैठी थी। पापा जी, ये ही हमारे लिए बड़ी रसोई हुई होनी चाहिए। और हाँ, मेरी बात मानिए, रसोई थोड़ा और बड़ी होगी ना तो अच्छा रहेगा। अरे बहुओं, तुम दोनों रसोई में खाना बनाओगे या गरबा खेलोगे? इतनी बड़ी रसोई तो मॉल में भी नहीं होती है। सुनो सब, अगर इतनी बड़ी रसोई बनेगी तो घर में बस 3 कमरे ही बन पाएंगे। फिर तो 3 कमरे ठीक है ना पापा जी, एक आप लोगों का होगा, एक हमारा, एक देवर जी का, ठीक है ना? वैसे भी रसोई में खाना तो बहुओं को ही बनाना है। ठीक है भाई, बहुएं जीती, ठीक है। अगले ही दिन मिस्त्री आया, लंबी सी टेप और पेंसिल लेकर। राम प्रसाद ने रसोई के माप मिस्त्री को बताई। माप सुनकर मिस्त्री की हंसी छूट गई। बाबूजी, इतनी बड़ी रसोई में मोहल्ले में भंडारा करवाओगे क्या? अरे तुझे जो कहा है ना वो कर दे, समझा? तू अपना काम कर, समझे? अरे पता नहीं बाबूजी को रसोई बनवानी है या सामुदायिक भवन। अरे मिस्त्री जी, तुम हंस क्यों रहे हो? हम भी सोच समझ कर ही कह रहे हैं। मैडम, इस पर तो 20 आदमी एक साथ टहल लेंगे। हाँ, तो बीच में मैं झूला भी लटका दूंगी। हाँ, इतनी बड़ी रसोई तो मैंने शादी बारात में भी नहीं देखी है। आपके मुंह पर ऐसे ही है। हे भगवान, दिल में डर सा हो रहा है मुझे मुझे समझ नहीं आ रहा। अरे भाई कोई बात नहीं, करने दो बहुओं को, जो करना है करने दो, उनके मन के हिसाब से चलने दो। ठीक है, तुम्हारा जो मन करे करो। ज्यादा मेहनत किसी जगह पर लगी तो वह थी रसोई। उसे तैयार करने में मिस्त्री को नानी याद आ गई। इधर बहुओं की आंखों में खुशी थी तो दूसरी तरफ राम प्रसाद के माथे पर पसीना। ये रसोई नहीं, राजमहल है हमारा। यहाँ मैं सब्जी बनाऊंगी और वहां से मीठा। यहाँ हम टहल भी सकते हैं दीदी। इतनी बड़ी रसोई में तो गाड़ियों की पार्किंग भी यही कर लो ना। हाँ, बस यही दिन देखने को रह गया था। हाँ, मैं रसोई में इतने कोने हैं, कहीं खो ना जाए। भाई भैया, लगता है हमको रसोई में GPS लगवाना पड़ेगा। अरे हाँ हाँ, एक कोना सिर्फ इंस्टाग्राम रील के लिए रिजर्व होगा। क्यों, सही कह रहा हूँ ना मैं? देखना माँ जी, अब हम दोनों का अपना अलग अलग स्टाइल होगा। एक रसोई में 3 स्टाइल खाना बनेगा। यह ड्रामा होगा। यह लगता है रसोई बढ़ने से सिर दर्द भी बढ़ने वाला है। बाबूजी, अगली बार छत पर बाथरूम भी बनवा लेना, है ना? अरे ये क्या बोल रहा है, क्या बोला है इसने? मुझे समझ नहीं आया। अरे बाबूजी, मैं ये कह रहा हूँ अगली बार ना बाथरूम भी बनवा लेना, ट्रेंड में है। अरे मिस्त्री, तुम अपना काम करो ना, फालतू का ज्ञान ना दो। अब कुछ दिनों बाद नई दीवारें, नई खिड़कियां, नए सपने, पूरा परिवार नए घर में शिफ्ट हुआ। सबको एक एक कमरा मिला और नई रसोई देखकर बहुएं सबसे ज्यादा खुश हुई। अब सुकून मिलेगा, अपना अपना कमरा है, कोई दखल नहीं देगा किसी के काम में। अब मुझे अपने घर में चैन की नींद आएगी। अरे वाह भाई, ये बेड तो होटल जैसा लग रहा है। अब हर चीज अपनी सही जगह पर होगी। ये घर नहीं, हमारा सपनों का महल है। जब मन करे खाना बनाओ, जब मन करे रील बनाओ। हाँ सही कहा भाई, रील के चक्कर में रोटी बनाना नहीं भूलेंगे भाई हम तो। क्यों, रोटी तो बनाएंगे ना दीदी। हाँ,
ये है, जो भी है मिलजुल कर रहना है, ये बड़ी बात है। धन्य हो प्रभु, आज तुमने हमें सारी खुशियां दे दी है। जब तक रसोई मेरी है तब तक इसमें शांति बनी रहेगी। हाय हाय, मेरी रसोई कितनी अच्छी लग रही है ना? अरे दीदी, रसोई सबकी है, याद है ना? अब देखो कितने दिन तक सबकी रहेगी। अब नए घर में कुछ दिन बाद से नए ड्रामे शुरू हो गए। देवरानी और जेठानी की बड़ी रसोई की ख्वाहिशों ने उनकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी, क्योंकि उन दोनों के खाने बनाने के तरीके में बहुत फर्क था। सुन रोशनी, मैंने मिक्सी दाएं वाले शेल्फ शेल्फ में रखी थी और यहाँ से गायब हो गई है। हाँ, कहाँ गई? क्यों दीदी, मैं कोई चोर हूँ क्या जो उड़ा कर ले जाऊंगी? हाँ, अरे बहू, सब्जी में मिर्च कम पड़ी है। किसने बनाई थी ये सब्जी? है क्या बनाया है बहू? ना नमक है ना स्वाद है, ऐसा लग रहा है उबाल के दे दिया है। अरे पूनम, कल की सब्जी अच्छी थी, आज गड़बड़ कैसे हो गई है? हर दिन नया एक्सपेरिमेंट मिलता है। खाना खाकर तो मेरा पेट तो कलाकार बन गया भाई। मिर्ची मैंने सही से तो डाली थी, कोई बाद में छेड़ गया हो तो पता नहीं। अच्छा, आप कहना क्या चाहती थी? झूठ मत बोलना। इतनी बड़ी रसोई में एक, अरे अरे बस करो तुम दोनों। हे भगवान, बड़ी रसोई मैंने कोई होटल नहीं खोला है, लेकिन फिर भी होटल जैसे झगड़े देखने को मिल रहे हैं मुझे। यहाँ रोज रसोई जितनी बड़ी थी, अब लड़ाई भी उतनी ही फैलने लगी थी। ऐसे ही अगले दिन जब सविता रसोई के अंदर गई तो वह इतना परेशान हो गई कि उसने बाहर आते ही बेचारी ने अपना माथा पकड़ लिया। ये रसोई नहीं, भूल बना दी आप लोगों ने। अरे मैं तो तभी कहा था होटल मत खोलो, पर घर में ये ससुराल है या कॉलेज की लाइब्रेरी? हाँ, हर जगह अलमारी। मम्मी जी, आप ही ने तो कहा था ना बहू की रौनक होती है, अब रसोई भी तो रौनक वाली ही तो है ना। हाँ, इतनी बड़ी रसोई में सामान खो भी सकता है बहू। हाँ, इन दोनों बहुओं का सामान ढूंढने के लिए मैप भी बनवाना पड़ेगा। हाँ, तुम दोनों रसोई का सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रही हो। जैसा बहुएं चाहती थी मम्मी आपकी, हमने वैसा बना के दे दिया, अब भुगतो। हाँ हाँ, भुगतेंगे यही, हम क्या करेंगे? पापा जी, चमचमाती रसोई में राज करेंगे अब। कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक चला था, लेकिन धीरे धीरे रसोई के अंदर देवरानी और जेठानी में प्यार की जगह तकरार होने लगी थी। दीदी, आपने यहाँ रखी मेरी हल्दी क्यों हटा दी थी? हाँ, अरे भाई, तुम्हारी हल्दी बीच में रखी थी, गैस जलाते वक्त गिर जाती तो कौन साफ करता, इसलिए मैंने उसको साइड में रख दिया। आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे मैं कभी सफाई नहीं करती हूँ। ओहो, अब तो सफाई का सारा क्रेडिट तुम लोगे क्या? भाभी, लंच तैयार है क्या? हाँ, पूछ लो अपनी बीबी से, मैं इनके लिए परांठे बना रही हूँ। हाँ हाँ, सबका खाना बनाने के लिए तो मैं ही तो ना, घर पर सब कोई नौकर हूँ ना मैं तो कोई। हाँ, सविता धीरे धीरे इन झगड़ों से परेशान होने लगी थी। ऐसे ही एक दिन उसने अपनी दोनों बहुओं को आंगन में बुलाया। जब रसोई छोटी थी तब घर में एकता थी, अब बड़ी है तो ऐसा क्या हो गया? मैंने तो पहले ही कहा था होटल वाली रसोई में होटल जैसा रवैया आ जाएगा, लेकिन दोनों की दोनों मानी नहीं थी। माँ, रसोई बड़ी हो गई है, लेकिन इन दोनों की सोच जो है वो छोटी होती जा रही है। ये दोनों अब अपना अपना करने लगी है। माँ जी, मैं सुबह पूरी रसोई को अच्छे से साफ करती हूँ, लेकिन जब दोपहर में रोशनी खाना बनाती है तो सारा सामान इधर से उधर कर देती है, फिर खाने में अच्छा जाती थी। जब दोपहर में मैं भी तो खाना बनाती हूँ तो मुझे सामान ढूंढने में अलग से टाइम लगता है। हाँ, आपने कभी कोई धनिया कहाँ छुपा के? अच्छा, मैं छुपा कर नहीं रखती, संभाल के रखती हूँ, तेरी तरह नहीं कोई भी सामान कहीं भी डाल दिया। अरे दीदी, आपकी सफाई है तो मेरा क्या कद्दू है? अब बड़ी रसोई में झाड़ू पोछा बर्तन सामान ये सब करके दोनों बहुओं की कमर दुखने लगी थी। ऊपर से खाने में रोज कोई ना कोई गड़बड़ हो जाती थी। ऐसे ही एक दिन दोनों बहुओं ने आपस में बात की। अरे यार रोशनी, ऐसे कैसे चलेगा? हम दोनों इतनी मेहनत से रसोई संभालते हैं, लेकिन सारा दिन बस यही अटकते रहते हैं। सही कहा दीदी, कल तो ना मैंने इनके कपड़े धोना भी भूल गई थी। अब ये मुझे ना बहुत सुना रहे थे, मैंने सोचा क्यों ना हम लोग एक नौकरानी रख लेते हैं। क्या कहती हो तुम? वाह दीदी, ये तो बहुत अच्छा सोचा आपने। चलो ना, चलकर माँ जी से पूछ लेते हैं। हाँ, दोनों बहुएं अपनी सास के पास गई और उन्हें सारी परेशानी बताई। दोनों बहुओं को बहुत दिनों बाद एक साथ देखकर सविता खुश हुई, लेकिन उसने नौकरानी के पैसे देने से मना कर दिया। मैं नहीं जानती बहू कैसे होगा क्या होगा, लेकिन पहले ही घर बनवाने में बहुत खर्चा हो चुका है। मेरे पास अब नौकरानी को देने के लिए पैसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा मम्मी जी, दीदी क्या करेंगे? सुन रोशनी, जरा रसोई में आना, एक काम है। पूनम रसोई में ले जाकर रोशनी को बताती है कि वो लोग राशन के पैसों में से कुछ पैसे बचा लेंगे और उससे घर में एक नौकरानी रख लेंगे। ये सुनकर रोशनी भी खुश होगी। हाँ चलो दीदी, चलते हैं माँ जी के पास। अब दोनों वापस रसोई के पास
से अपनी सास के पास पहुंची। माँ जी, अगर नौकरानी के पैसे हम लोग अपने पास से दे दे तो आप नौकरानी रख लेंगे ना? हाँ हाँ, अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो रख लो काम वाली, लेकिन बाद में मुझसे मत मांगना। ठीक है मामी जी। अब काफी ढूंढने और पड़ोसियों से पूछने पर पूनम और रोशनी को एक नौकरानी मिली। दोनों ने उसे अगले दिन घर पर बुलाया। अगले दिन कमला नाम की एक औरत उनके घर आई। अच्छा, तुम हो क्या, काम करोगे? हाँ, कितने रुपए लोगी? मैम 10,000 लेंगी। क्या, रसोई का सारा काम भी करेंगी? इसके अलावा कुछ नहीं? अरे दीदी, ये कमला तो ट्रेन की पटरी की तरह बस मुद्दे की बात करती है। तो सही है ना, 10,000 साल का तो देना ही बनता है भाई। अरे है ना? अरे नहीं नहीं, साल का नहीं मैडम, महीने का है 10,000 महीना। अरे इतने की तो हमारी सब्जी भी नहीं आती है, महीने भर की तो महीने का मांग रही है या ईएमआई जमा कर रही है? मैडम, इतना ही भाव बाजार में चल रहा है, जमाना बहुत बढ़ गया है। इतनी तनख्वाह में तो चपरासी भी ना आ जाए, इतना खर्चा रसोई में फर्क किया है। अब बहुओं को कर्मचारी भी 5 स्टार जैसे होटल चाहिए। अरे भाई, क्या करें इन दोनों बहुओं का। बहन, तो एक काम कर, तू जा, हम ना खुद झाड़ू पोछा कर लेंगे, ठीक है? और हमको ना मेड चाहिए थी, कोई काम वाली, इतना हाई फाई होटल वाली नहीं चाहिए थी, ठीक है? हम खुद ही कर लेंगे झाड़ू पोछा। जा, तू जा। हाय हाय, अगले ही दिन, एक दो दिन बाद फिर शुरू। अब दूसरी नौकरानी सोनी का आई, कंधे पर पिटारा, सिंपल पहनावा और सीधा अंदाज लेकर। मैडम, 5,000 में कर दूंगी झाड़ू पोछा। टू टाइम पे आएगी जी, रोज 7 बजे हाजिर हो जाएगी। 5,000 में क्या करेगी? झाड़ू पोछा, बर्तन, गैस की सफाई और एक एक कप चाय। अरे वाह, हाँ हाँ मेम साहब, सही बोले आपको। अरे इसको देखो, ये हमें चाय का कहकर एहसान भी दिखा रही है। इतने देर में तो हम दोनों ना मिलकर झाड़ू पोछा कर लेंगे। जो ठीक लगे वैसे करिए मैडम। हमारी रसोई अब देख कौन झाड़ेगा तेरी शान को। पूनम ने रसोई सोनी को भी मना कर दिया। अब दोनों बहुओं ने तय किया, इतने पैसे देने से अच्छा है कि दोनों मिलकर हम काम कर लेंगे। तू झाड़ू करेगी, मैं पोछा करूंगी। दोनों बहुओं ने मिलकर रसोई संभाल रही थी, पर जल्द ही उनकी कमर और सब्र जवाब देने लगी थी। इतना बड़ा रसोई, इतना काम। अब समझ में आई पापा जी की बात। यहाँ तो आवाज दो तो खुद को सुनाई नहीं देती दीदी। क्या पता नहीं, समझ ही नहीं आता, पता ही नहीं चलता। हाँ सही कह रही बहन, रसोई नहीं अखाड़ा बना दिया है। मैं तो कमर जवाब दे गया। सब खाने के लिए बैठे थे, तभी सविता चिल्लाई, अरे बहू, दाल बन रही है या कुछ उस पतीला उबालने रख दिया है? हाँ लाई माँ जी आपकी दाल। अरे दीदी, अब तो मैं खुद को सपने में भी बेलन बेलती हुई दिखती हूँ। बहू, बेलन से रोटी बेलो या सपने एक ही तो बात है। ये क्या बनाया बहू तूने, दाल है या मिर्ची बम? हाँ, ऐसा लग रहा है दाल नहीं अंगारे खा लिए हो हमने। अरे हाय, ऐसे ही कुछ दिन बाद घर में कुछ मेहमान आए। अब उनके लिए रहने की व्यवस्था करनी थी। उधर मेहमानों ने पहले ही राम प्रसाद से बोल दिया था कि उनको कमरों में ही नींद आती है। सुनो सब, मौसा जी अपनी फैमिली के साथ यहाँ 2 दिन रुकेंगे और उनको 2 रूम चाहिए, तो कौन खाली करेगा? हाँ बताओ। अरे इन बहुओं ने ही तो इतना बड़ा रसोई बनवाई थी, जिसकी वजह से घर में कमरे कम हैं, तो इन दोनों का ही रूम दे दो ना मासा जी को। हाँ हाँ पापा, अगर किसी एक का रूम लिया तो दूसरा लड़ाई करेगा। इससे अच्छा है कि हम चारों लोग 2 दिन रसोई में ही सो जाएंगे। बिल्कुल ठीक कहा भैया। चल रोशनी, हम अपने महल को अच्छे से साफ कर ले, नहीं तो रात में नहीं सो पाएंगे। चलो दीदी, अब वही घर जो कभी महल जैसा लग रहा था, ऐसे ही कुछ दिन में बस स्टेशन बन गया। 2 कमरे मेहमानों ने घेर लिए और बहुएं और पति रसोई में ही समा गए थे। रात में रसोई में लेटे हुए लगता है आज रोटी के साथ बिस्तर भी सेकने पड़ेंगे। ये रसोई है, अब रहने की जगह बन गई थी। बताओ, अब गैस सिलेंडर के साथ सोना पड़ रहा है। रात भर गैस की बदबू, ऊपर से मच्छर की बारात। मम्मी जी से कह दो ना, हम भी मेहमान बन जाएं। हमने तो सोचा था कि रसोई बड़ी होगी तो सुख मिलेगा, अब पता चला नींद भी महंगी है। अब रसोइयां बनवाई हैं तो थोड़ी एडजस्ट तो करनी पड़ेगी ना। अरे हाँ भाई, इस एडजस्टमेंट में अगर जिंदा रहे तो किस्सा सुनते हैं, अच्छा लगेगा। अब रोटियां सेकते सेकते इंसान भी सीखने लगे थे। एक दोपहर जब गर्मी और चाय दोनों सिर चढ़ी थी, पड़ोसी शर्मा जी बगल में से झांकते हुए बोले, राम प्रसाद जी, गर्मा गर्म चाय मिल जाए तो मजा आ जाए भाई। हाँ, चाय तो है, लेकिन बहुओं को रसोई में चाय लाने में घंटा लग जाएगा। इतनी बड़ी रसोई है कि क्या ही बता। अरे भाई साहब, रसोई नहीं मोहल्ला है, मोहल्ला। पहले घर छोटा था, अब समझ में आया छोटा घर बड़ा सुकून होता है। ये बहुएं चाहती थी बड़ी रसोई, भूख तो अब रसोई से तो बन ही गई है।
और भाई चारों कमरों जितनी तो, लेकिन अब वही रसोई किसी भूले भटके महल जैसी लग रही थी। न उसमें अपनापन था, न आवाजें, बस गूंजती हुई दीवारें और थके हुए चेहरे थे। दोनों बहुएं कभी बर्तन उठाती, कभी एक दूसरे से टकरा जाती, और अब शिकायत का सिलसिला शुरू हुआ। मनोज भी इतनी बड़ी रसोई में 2 घंटे लग जाता है। कुछ ढूंढो तो जेठ जी चाय बनाते बनाते पैर जवाब दे जाते हैं। दूध या चाय पत्ती, वहां भी चीनी पत्ती नहीं, कहाँ कहाँ होती है तो कहो। क्या बड़ा करवाया था, रसोई ना? हाँ भाई, एक को ना एक्सरसाइज जोन बना देंगे। हमें नहीं चाहिए महल, हमारी पुरानी रसोई वापस दे दो। हाँ सपना, अरे भाई तुमने ही तो बनवाई थी रसोई। नहीं, अब हम दोनों ना साथ मिलकर काम करने गए, अकेलेपन से डर लगता है। लोग कहते हैं दो बहुएं बहनों की तरह होती है, अब हम दोनों बहनें ही बनेंगे। अरे भाई तुमने तो कहा था ना, जो भाई रसोई बनी बनवा दो पापा के पास। अब वो चारों राम प्रसाद के पास गए। वहीं सविता भी बैठी थी। पापा जी, हमारे लिए ना बड़ी रसोई का सपना अब डरावना सपना बन गया। अब समझ में आया छोटा घर सुखी क्यों बोला जाता है। पापा जी, हमको माफ कर दो। अरे वाह, अब समझ आई है इनको। अरे वरना तो ताजमहल की मालकिन बनने चली थी। चलो, अब लग रहा है कि मेरा घर फिर से घर बन सकता है। जब बहुएं खुद अपनी गलती मानने लगी तो ये देखकर राम प्रसाद के चेहरे पर खुशी आई। अब उसको हल निकालना बाकी था। ऐसे ही अगली सुबह राम प्रसाद एक नया प्लान लेकर आया। ना कोई ताना, ना गुस्सा, हल्की हंसी के साथ कहा, अब समझ में आई मेरी बात? चलो बीच में दीवार खिंचवाता हूँ, ठीक है ना? अरे पापा, अब सच में मांगे आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ भाई, तबीयत तो अब एकदम ठीक हो गई है बेटा। बोलिए बाबूजी, अब रसोई काटनी है या फिर 2 मंजिला बना दूं? हाँ बताइए बाबूजी। दीवार खिंचवा दीजिए पापा जी, अब समझ में आ गया है, साइज मैटर नहीं करता। हमने तो रसोई मांगी थी पर प्लेग्राउंड मिल गया। चलो भाई, अब रसोई भी खुश और बहुएं भी खुश, और मैं भी, क्योंकि अब कोई मुझे राय नहीं देगा। अरे नहीं जी, अब बहुएं सजेशन देगी फर्श का रंग कौन सा होगा, है ना? पापा, आपकी ये चुपचाप समझदारी हमसे तो ना देख हो पाएगी भाई। मुझे घर बनाना था, महल नहीं, और अब लगता है घर मेरा बन गया है। रसोई के बीच दीवार खड़ी करने से 2 कमरे निकल आए, और ना कोई शोर, ना कोई बहस। अब रसोई नॉर्मल हो गई थी और बहुएं फिर से साथ मिलकर रसोई संभालने लगी थी। अब घर के स्तंभ यानी परिवार के लोग एकता के साथ मजबूत बन चुके थे और मिलकर खुशी से रहने लगे। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल वत्स वेब को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।